नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूं डीएसपीएमयू के प्रशासनिक भवन में। आपको बता दें कि डीएसपीएमयू के नॉन टीचिंग स्टाफ्स लगभग 15 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पहले उन्होंने प्रशासनिक भवन को बंद कर रखा था, लेकिन अभी डीएसपीएमयू में पूरी तरीके से तालाबंदी कर दी गई है। चलिए पूरे मामले को फिर से आपको बताते हैं और जानते हैं क्यों अभी तक तालाबंदी है। आप लोग पहले प्रशासनिक भवन बंद किए हुए थे, पर अब पूरे डीएसपीएमयू पे तालाबंदी कर दिया है। क्या वजह, क्या कुलपति अभी तक नहीं मिले? देखिए, चरणबद्ध आंदोलन था हमारा। पहले चरण में हमने पेन डाउन आंदोलन किया 14 दिनों तक। 16 फरवरी से हम स्टार्ट किए थे 7 मार्च का, कि अगर 7 मार्च तक हमारी एक सूत्री जो मांग थी एमएससीपी का भुगतान वो पूरी नहीं होती है तो उसको हम एक्सीलरेट करेंगे और आंदोलन को उग्र रूप देंगे। उसी क्रम में हमने 9 तारीख से संपूर्ण बंदी किया है विश्वविद्यालय को। जब बंदी आप लोग किए उसके बाद भी क्या प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया या नहीं? नहीं, माननीय कुलपति महोदय आज तक हमसे वार्ता करने विश्वविद्यालय में नहीं आया है। दुर्भाग्य है ये हमारा। मेरा नाम रोहित सिंह हुआ। आखिरी बार कुलपति से कब बात हुई थी और क्या कहा था उन्होंने? लगभग 10 दिन हो गए कुलपति से बात हुई थी और मुद्दे पे वार्ता ही नहीं किया उन्होंने। जिस फाइल पे चर्चा होनी थी, जिस चर्चे के लिए हम लोग गए थे, वो चर्चा उन्होंने किया ही नहीं। वो किया लगातार हम लोग को यह आश्वासन कि आप 15 दिन का समय दीजिए, 20 दिन का समय दीजिए। समय देने की बात है तो हमने साल भर का समय दिया। अप्रैल 2025 से हमारा बंद है भुगतान एमएससीपी का, और साल भर हम अनुनय विनय करते रहे, लगातार पत्रचार करते रहे, लेकिन उसका कुछ भी कोई हासिल हम नहीं कर पाए। तो मजबूरन हमें आंदोलन में आना ही पड़ा। तो इस तालाबंदी की वजह से छात्रों का मिड सेम चल रहा था, वो भी काफी प्रभावित हुआ है। कल की एक घटना मैं बता दूं, जब हम बंदी आग्रह करने के लिए घूम रहे थे तो मासकॉम डिपार्टमेंट में 7 से 10 छात्र बैठकर मिड सेम का एग्जाम दे रहे थे। चूंकि वो एग्जाम में बैठ चुके थे तो हमने उचित नहीं समझा उन्हें हटाना, और हमने कहा कि भाई आप जब एग्जाम दे लो तो प्लीज चले जाना, और वो चले गए। और इसके अलावा जितने भी छात्र छात्राएं बैठे थे क्लासरूम में क्लास कर रहे थे, उनसे हमने अपनी मांगों को उनके सामने रखा, और उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि आपके साथ ऐसा इतना बुरा कैसे सलूक किया जा सकता है। ये तो एनार्की पूरी तरह से है। नियम कानून की धज्जी उड़ाते हुए जो जिस तरीके से रोका गया हम लोग का, वो छात्र भी सहमत हुए, समझे, इनफैक्ट सारे शिक्षक भी समझे, और सारे पूर्व और सारों ने हमारा साथ देते हुए हमारे साथ बाहर निकल गए। कार्य है कॉलेज का जो प्रभावित हो रहा है, जिसपे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। प्रशासन को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए था कि हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करें, और जितने भी काम अभी रुके हुए हैं, विद्यार्थियों का चाहे कर्मचारियों का चाहे टीचर का, जब वेतन नहीं गया है, इनकम टैक्स का महीना इनकम टैक्स नहीं गया, जो कि इनकम टैक्स में अभी लगता है कि हम लोग को फाइन देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो सब बाधित हो रहा है। अच्छा, एग्जाम बाधित हुआ, स्टूडेंट का बहुत घाटा है, तो क्या इस पर भी कुलपति ने कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी? नहीं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, जबकि हम लोगों ने 7 तारीख को इन लोगों को रजिस्ट्रार को दिए थे हम लोग चिट्ठी। तो 7 तारीख तक हम लोग को अगर मांग नहीं पूरा होगा तो हम लोग 9 तारीख से पूरा बंदी कर देंगे। कब तक ये तालाबंदी रहेगा? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी। मात्र एक मांग है जो कि वो भी मांग नहीं है। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूँ कि हमारे तरफ से कोई तालाबंदी है नहीं। जब विभाग पूरी तरह से खाली होगा तो गार्ड्स को ये कहा गया है कि सिक्योरिटी पर्पज से वो ताला लगा रहे हैं। हमारी तरफ से तालाबंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने सबसे अनुनय विनय किया और वो हमारी मांगों में समर्थन देते हुए बाहर आए। तो सुना आपने सभी नॉन टीचिंग स्टाफ से कि उनकी मांगों को नहीं सुना गया है, कुलपति उनसे मिलने तक नहीं आ रहे, जिस कारण से उन्हें मजबूरन डीएसपीएमयू में तालाबंदी करना पड़ा है। और इनकी मांग अभी भी है, कुलपति आकर बैठ कर बात करे तभी ये तालाबंदी खुलेगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।